अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसकी स्टेटमेंट को मैं रीड कर रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने इन तमाम एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करके दिखाना है। अब एक्सपैंड के मीनिंग होते हैं ब्रैकेट्स को ओपन करना, या यूं भी कह सकते हैं ब्रैकेट्स को रिमूव करना या ब्रैकेट्स को हटाना। तो नीचे आप देख सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, वो सब की सब राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड गिवन है। तो जब आप इन राउंड ब्रैकेट्स को हटा देंगे तो तभी हम कह पाएंगे कि हमने इनको क्या किया है, एक्सपैंड किया है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं इसके सबसे पहले ए पार्ट से। तो ए पार्ट में जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है उस पर सबसे पहले जो राउंड ब्रैकेट में एक्सप्रेशन मेंशन्ड है वो है a प्लस बी राउंड ब्रैकेट क्लोज, और जो दूसरी एक्सप्रेशन मेंशन्ड है राउंड ब्रैकेट में वो है 4x प्लस 9y। अब क्योंकि इन दोनों राउंड ब्रैकेट्स के दरमियान कोई सिंबल नहीं है, तो जब दो राउंड ब्रैकेट्स के दरमियान कोई सिंबल ना हो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रही है, यानी a प्लस बी बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, 4x प्लस 9y के साथ। अब इस तरह के सिनेरियो में हमने ब्रैकेट्स को कैसे रिमूव करना है यानी एक्सपेंड कैसे करना है, अब हम ये सीखने जा रहे हैं। तो अब आपने हर चीज़ को ध्यान से समझना है। तो जब भी इस तरह दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही हूँ, इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में लिखी हूँ, तो आप इनको इस तरीके से एक्सपेंड किया करेंगे कि आपका पहला स्टेप ये हुआ करेगा कि आपने जो पहली राउंड ब्रैकेट में पहली टर्म है उसको लिखना है। जैसे पहली राउंड ब्रैकेट में पहली टर्म है a, आप इसको लिखेंगे और इस a को न्यू ब्रैकेट्स जो सबसे आगे मेंशन्ड है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी आप इस a को मल्टीप्लाई करेंगे इस कंप्लीट ब्रैकेट 4x प्लस 9y के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a मल्टीप्लाई बाय राउंड ब्रैकेट्स में 4x प्लस 9y और राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब अगला काम आपने ये करना है कि पहली राउंड ब्रैकेट में जो दूसरी टर्म है उसको आपने साइन के साथ लिखना है। दूसरी टर्म क्या है, वो है प्लस बी, ये आप लिख लेंगे यहाँ पे प्लस बी, और इसको भी इसी सेम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 4x प्लस 9y से मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 4x प्लस 9y ब्रैकेट क्लोज, यानी b भी 4x प्लस 9y से मल्टीप्लाई हो रहा है, a भी 4x प्लस 9y से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेसिकली रूल ये होता है कि आपने पहली ब्रैकेट की हर टर्म को अगली ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई करवाना होता है, इसलिए हम पहली ब्रैकेट की टर्म लिखा करेंगे, आगे पूरी ब्रैकेट में वो वाली एक्सप्रेशन लिखा करेंगे जिसके साथ उसको मल्टीप्लाई करवाना है। फिर पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म लिखा करेंगे और उसके भी आगे वही राउंड ब्रैकेट्स में एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसके साथ उसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो इस तरीके से हम पहले इसको मैनेज किया करेंगे। अब अगले स्टेप में आपने राउंड ब्रैकेट्स ओपन करनी है, और आप जानते हैं कि जब भी हम राउंड ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो राउंड ब्रैकेट्स के बाहर जो भी चीज़ मेंशन होती है उसको अंदर लिखी हुई तमाम चीज़ों के साथ, तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव a है, ये पॉजिटिव 4x है, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, यानी प्लस ही आएगा, प्लस की टर्म ही आएगी। प्लस आप लिख ले तो ठीक है, ना लिखें तो ठीक है। तो a को पहले आप 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो a मल्टीप्लाई बाय 4x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4ax। आप 4xa भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। अब a को प्लस 9y के साथ करेंगे, a खुद भी पॉजिटिव है, 9y भी पॉजिटिव है, प्लस 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 ही होता है तो प्लस ही लिखेंगे, और a को 9y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9ay। अब इसी तरीके से आगे भी ब्रैकेट्स ओपन करनी है, तो बाहर लिखा हुआ है प्लस बी, उसको अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो प्लस बी को 4x के साथ करेंगे तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, दोनों टर्म्स पॉजिटिव की हैं तो पॉजिटिव टर्म ही आएगी, और b को 4x से करेंगे तो ये हो जाएगा 4bx। आगे आपने प्लस बी को प्लस 9y के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस 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 ही होता है, और b को 9y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9by। अब आपने ये देखना है कि इनमें से कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो कि लाइक टर्म्स कहलाई जा सकती हैं, यानी ऐसी टर्म्स जिसमें सेम वेरिएबल आपके पास आ रहा हो विद सेम पावर। तो आप देखिए यहाँ पे हर टर्म डिफरेंट है। पहली टर्म में ax है तो किसी और टर्म में ax है ही नहीं, दूसरी टर्म में ay है, किसी और टर्म में ay नहीं है, तीसरी टर्म में bx है तो किसी और टर्म में bx नहीं है। तो ये सब बिल्कुल मुख्तलिफ टर्म है। तो ऐसी टर्म्स को आप कह लें इसी तरीके से आप लिख देंगे तो ये इनफ है, ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। सिर्फ वही टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जो कि लाइक टर्म्स होती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको अरेंज करके ज़रूर लिख सकते हैं, जैसे x वाली टर्म्स पहले लिख लें या y वाली टर्म्स बाद में लिख लें। जैसे आप देखें 4ax और 4bx दोनों में x आ रहा है, तो मैं ऐसे ज़रूर लिख सकता हूँ इसको कि मैं लिख लूँ 4ax प्लस 4bx, ये दोनों टर्म्स पहले, और उसके बाद y वाली टर्म ये लिखी हुई है प्लस 9ay, और इसमें एंड वाली टर्म में भी y है प्लस 9by। तो आप इनको डिफरेंट अरेंजमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इसके अलावा भी कोई आप इनको अरेंजमेंट में लिख देंगे वो भी ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब हम इसका बी पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो बी पार्ट भी ए पार्ट की तरह ही करना है। तो बी पार्ट में जो आपके पास दो एक्सप्रेशन गिवन है, पहली वाली गिवन है 5c प्लस डी राउंड ब्रैकेट्स में, दूसरी वाली गिवन है 5e प्लस 2f। तो ये दोनों राउंड ब्रैकेट्स में गिवन है, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इनको एक्सपेंड करने के लिए वही सेम रूल यूज़ करेंगे जो ए पार्ट में किया है, कि सबसे पहली वाली राउंड ब्रैकेट की जो पहली टर्म है उसको लिखेंगे, वो है 5c, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, उस ब्रैकेट के साथ जो बिल्कुल लास्ट में लिखी हुई है, जिसमें 5e प्लस 2f लिखा हुआ है। तो आप 5c को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5e प्लस 2f के साथ, राउंड ब्रैकेट क्लोज। फिर पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म लिखेंगे साइन के साथ, वो है प्लस डी, और इसको भी इसी सेम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे जिसमें 5e प्लस 2f लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी मल्टीप्लाई बाय 5e प्लस 2f। अब आपको रूल्स पता है, तो ये पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, प्लस 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 ही होता है, यानी पॉजिटिव टर्म ही आएगी। तो 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25, क्योंकि मैं ब्रैकेट हटा रहा हूँ तो बाहर जो भी चीज़ लिखी होगी उसको अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25, और c मल्टीप्लाई बाय e कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ce। अब इसी तरीके से 5c को प्लस 2f के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 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 ही होता है तो साइन यहाँ पे प्लस आ गया, 5 2 टाइम्स होता है 10, और c मल्टीप्लाई बाय f कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cf। आप fc भी लिख सकते हैं, एक ही मीनिंग है। आगे भी राउंड ब्रैकेट हटाएं और प्लस d को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। तो ये प्लस d है, ये प्लस 5 ही है, प्लस 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 ही होता है तो आप प्लस ही लिखेंगे। d को 5e के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 de भी लिख सकते हैं, ed भी लिख सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। आगे प्लस डी को आप प्लस 2f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और d को 2f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2df। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया। इसके अंदर कोई भी आप चीज़ देख सकते हैं, ऐसी टर्म नहीं है कि जो जिनमें सेम वेरिएबल्स विद सेम पावर आ रहे हो। कोई एक वेरिएबल किसी एक में है तो दूसरे में नहीं है, तो इसलिए अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ तक ये लिख सकते हैं। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि EC लिखा हो या CE लिखा हो एक ही बात है, DE लिखा हो या ED लिखा हो एक ही बात है, FC लिखा हो या CF लिखा हो एक ही बात है, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना। तो इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसका बी पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका सी पार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सी पार्ट में आपके पास पहली राउंड ब्रैकेट्स में जो एक्सप्रेशन मेंशन्ड है वो है 7m प्लस 3 राउंड ब्रैकेट क्लोज, और अगली ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन मेंशन्ड है वो है n-3p और राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये दोनों एक्सप्रेशन भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको एक्सपेंड करने का मेथड क्या होगा कि सबसे पहले जो पहली ब्रैकेट की पहली टर्म है उसको लिखेंगे 7m, और इसको नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो आप लिख देंगे आगे 7m मल्टीप्लाई बाय n-3p। अब पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म लिखेंगे साइन के साथ, वो है +3, और इसको भी सेम ब्रैकेट जो आगे वाली थी जिसमें n-3p लिखा हुआ था उसी के साथ आप क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए आपको जो बाहर चीज़ लिखी हुई है उसको अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा। यहाँ पे +7m लिखा हुआ है, ये एक तरह का +n है, प्लस 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 ही होता है, यानी यहाँ पे जो टर्म आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। आप साइन लगाना चाहे पॉजिटिव तो भी ठीक है, ना भी लगाएंगे स्टार्ट वाली टर्म में तो कोई इशू नहीं है। तो 7m को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7mn। +7 को -3p के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है, आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे। 7 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 21, और m मल्टीप्लाई बाय p कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mp। तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्रैकेट्स हटा दिए, तो एक तरह का हमने एक्सपेंड कर दिया है इस वाली ब्रैकेट को। आगे चलते हैं, अब इधर भी ब्रैकेट्स को हटाना है, तो +3 को इनसाइड लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो +3 को पहले आप n के साथ करेंगे, n पॉजिटिव ही है तो प्लस 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 ही होता है, 3n टाइम्स कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 3n, और +3 को -3p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस कितना होता है, वो होता है माइनस, 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 9, और साथ p क्या आ जाएगा वैसे का वैसे ही। तो ये हमने इनको सॉल्व कर लिया। तो इधर भी आप mn लिख लें, nm लिख लें, mp लिख लें, pm लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी हमने ब्रैकेट्स को देखें हटा दिया, तो इसी को कहते हैं एक्सपेंड करना। तो ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका डी पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो डी पार्ट में हमारे पास लिखी हुई है पहली एक्सप्रेशन राउंड ब्रैकेट में 3t माइनस 7u राउंड ब्रैकेट क्लोज, और दूसरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है 7v प्लस 4w और राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये दो एक्सप्रेशंस है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पर भी जिस तरह आपको समझाता आ रहा हूँ, अगर हमने इनको एक्सपेंड करना है तो सबसे पहली ब्रैकेट की जो पहली टर्म है इसको लिखेंगे, वो है 3t, और इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है बिल्कुल नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ कंप्लीटली। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है 7v प्लस 4w, उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो आप लिखेंगे 3t मल्टीप्लाई बाय 7v प्लस 4w, इस तरीके से राउंड ब्रैकेट्स में। अब अगला स्टेप क्या होगा कि आप पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म को लिखेंगे, वो है -7u,
तो आप यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव 7u और इसको भी सेम अगली लिखी हुई कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 7v प्लस 4w के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि अगली ब्रैकेट में यही चीज़ मेंशन्ड है। अब आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स को हटाना है यानी एक्सपेंड करना है। इसके लिए जब आप ब्रैकेट्स हटाएंगे तो बाहर लिखी हुई चीज़ को अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। यहाँ पे प्लस 3t लिखा हुआ है, ये प्लस 7v है, दोनों टर्म्स पॉजिटिव है यानी आंसर में ही पॉजिटिव टर्म ही आएगी। तो 3t को जब आप 7v के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, वो होता है 21, यहाँ पर आ जाएगा 21, और t मल्टीप्लाई बाय v कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा tv। आप इसको vt भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज ना होगा। अब प्लस 3t को प्लस 4w के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, आप यहाँ पे प्लस लिखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, वो होता है 12, यहाँ पे आ गया 12, और t मल्टीप्लाई बाय w कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा tw। आप इसको wt भी लिख सकते हैं। अब ये हमें ब्रैकेट्स खत्म हो गई, यहाँ पे एक्सपेंड हो चुका है। अब आगे चलें। अब आगे देखें नेगेटिव 7u लिखा हुआ जो कि इस कंप्लीट राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट्स हटाएंगे तो नेगेटिव 7u को हर टर्म के साथ स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 7v पॉजिटिव टर्म है, 7u के पीछे नेगेटिव है, प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस। तो जब ब्रैकेट्स हटाएंगे 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा, 7 7 टाइम्स 49, u मल्टीप्लाई बाय v कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा uv। अब इसी तरीके से नेगेटिव 7u को प्लस 4w के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो प्लस माइनस माइनस, और 7 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 28, और u मल्टीप्लाई बाय w कितना हो जाएगा, uw। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। आप इन टर्म्स को आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, uv को vu, uw को wu भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इन सब में लाइक टर्म्स मौजूद नहीं है। तो ये हमारे डी पार्ट का आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ई को। तो यहाँ पर भी ये दोनों एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अगर हमने एक्सपेंड करना है तो वही मेथड फॉलो करना है जो शुरू पार्ट से करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो पहली राउंड ब्रैकेट है इसकी पहली टर्म लिखेंगे 2a और इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वाली कंप्लीट राउंड ब्रैकेट के साथ जिसमें x माइनस 6y लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे 2a मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6y। अब पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म लिखेंगे साइन के साथ, वो है नेगेटिव b, और इसको भी इसी सेम ब्रैकेट जिसमें x माइनस 6y लिखा हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो लिख देंगे b मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6y। अब हमने ब्रैकेट्स को हटाना है, तो ब्रैकेट्स को जब हटाएंगे तो जो बाहर चीज़ मेंशन होगी उसको अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो इस ब्रैकेट को हटाना है, तो ये बाहर प्लस 2a लिखा हुआ है, तो प्लस 2a को प्लस x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर ब्रैकेट्स हटाएंगे तो 2a मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2ax। अब इस तरह प्लस 2a को नेगेटिव 6y के साथ मल्टीप्लाई कराना है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस लिखें, 2 6 टाइम्स होता है 12, और a मल्टीप्लाई बाय y कितना हो जाएगा ay। तो ये हो गया नेगेटिव 12ay। तो पहली वाली ब्रैकेट्स को तो हमने हटा लिया यानी एक्सपेंड कर लिया। अब इस तरह सेकंड ब्रैकेट के साथ भी करना है, उसके बाहर नेगेटिव b लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो नेगेटिव b को स्टेप बाय स्टेप हर टर्म के साथ इनसाइड मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये पॉजिटिव x है, बाहर नेगेटिव b है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो b मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा bx। इस तरह नेगेटिव b को नेक्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और b मल्टीप्लाई बाय 6y कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6by। अब यहाँ तक ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स हट चुकी हैं यानी एक्सपैंड हो चुका है। इन टर्म्स में कोई भी ऐसे टर्म्स नहीं है जिनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हो गया ई पार्ट। अब चलते हैं एफ पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट वाला पार्ट। तो लास्ट वाले पार्ट में भी दो एक्सप्रेशंस गिवन है राउंड ब्रैकेट्स में, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इनको एक्सपेंड करना है। तो वही रूल अप्लाई करेंगे जो पिछले तमाम पार्ट्स में हम अप्लाई करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो पहली राउंड ब्रैकेट है इसकी पहली टर्म लिखेंगे जो कि है 3h, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगली वाली राउंड ब्रैकेट के साथ जिसमें लिखा हुआ है नेगेटिव q माइनस 7r। तो वो इसके आगे लिख देंगे 3h मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव q माइनस 7r और ब्रैकेट क्लोज। अब पहली ब्रैकेट की जो दूसरी टर्म है इसको लिखेंगे साइन के साथ, वो है नेगेटिव 5k, तो आप यहाँ पे लिखिए नेगेटिव 5k, और इसको भी अगली लिखी हुई कंप्लीट राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे जिसमें लिखा हुआ है नेगेटिव q माइनस 7r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा अगला स्टेप ये है कि हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स को हटाएंगे। तो राउंड ब्रैकेट्स को हटाने के लिए जो चीज़ बाहर लिखी होगी उसको इनसाइड मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इधर लिखा हुआ है पॉजिटिव 3h, और जो पहली टर्म इधर ब्रैकेट्स के इनसाइड है वो है नेगेटिव। तो प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस, तो हमेशा साइन पहले लिखते हैं, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अगर यहाँ पे प्लस आ रहा होता तो स्टार्टिंग टर्म में प्लस ना भी लिखें शुरू में तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसको लिखना पड़ेगा। तो ब्रैकेट जब हटाएंगे तो 3h को अब q के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3h मल्टीप्लाई बाय q कितना हो जाएगा 3hq। आगे आपने प्लस 3h को नेगेटिव 7r के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो ये सॉरी जी बिल्कुल,
प्लस 3h को -7r के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस, और 3 7 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 21, और h टाइम्स r कितना हो जाएगा, hr, यानी hr हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह अगली ब्रैकेट्स को भी हटाना है, उसके बाहर -5k लिखा हुआ है, इसको भी अगर आप ब्रैकेट्स हटाएंगे तो पहली और दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हटाते हैं ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे -5k है, यहाँ पे -q है, तो माइनस माइनस क्या होता है, वो होता है प्लस, यहाँ पे लिख लें प्लस। 5k को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5kq। अब इस तरह -5k को -7r के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस, और 5k मल्टीप्लाई बाय 7r कितना हो जाएगा, 5 7 टाइम्स कर लें, तो 5 7 टाइम्स कितना होता है, वो होता है आपके पास 35, तो आप यहाँ पे लिख लें 35, और q मल्टीप्लाई बाय r कितना होता है, वो होता है k मल्टीप्लाई बाय r, सॉरी कितना होता है, वो होता है kr। ठीक है, तो ये -5k को -q के साथ मल्टीप्लाई किया तो +5kq आ गया, और -5k को -7r के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस 5 7 टाइम्स 35, और k मल्टीप्लाई बाय r कितना आ गया, kr। तो इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इन सब टर्म में डिफरेंट लेटर्स इन्वॉल्व हैं, तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बाकी ये याद रखिएगा, HQ लिखें या QH लिखें, RH HR लिख दें, एक ही मतलब है, इस तरह आगे भी फॉलो हो रहा है, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो देखिए अब ब्रैकेट्स हट चुकी हैं, इसका मतलब हमने इनको क्या कर लिया है, एक्सपेंड कर लिया है। तो इस तरीके से जब भी कोई दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही होंगी, राउंड ब्रैकेट्स में लिखी होंगी, उनको आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करवाया करेंगे, यानी इस तरीके से एक्सपेंड किया करेंगे। तो होप सो आपको तमाम सोल्यूशन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।